गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव राजा जनक जो हैं, गुरु वशिष्ठ जी से, गुरु अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि संसार में मनुष्य किस कारण से बंधन में फंस जाता है, और यदि वह बंधन में फंस जाता है तो उस बंधन से मुक्ति का उसका क्या उपाय है। तो शिष्यगण की यही मनसा है कि गुरुदेव से ही यह प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक उसका अर्थ क्या है। अष्टावक्र जी तो बताते हैं, लेकिन उनके बताए हुए से जो है हमें संबोधन हो नहीं पा रहा है। तो इसके वास्तविक स्वरूप का जो है आप इस पर प्रकाश डालें तो यह अति उत्तम हो। सुनिए, बता रहे हैं। इसके पहले एक संकेत आपको दे रहे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है कि नहीं है। ये अलग अलग होते हुए भी जब ये पांचों जुट जाते हैं तो एक नाम बन जाता है, एक रूप बन जाता है। जड़ ने ही नाम ले लिया, रूप ले लिया, सारे कर्मों का खेल शुरू कर दिया है कि नहीं। लेकिन ये जड़ तो विनाश में जाएगा, निश्चित जाएगा। आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जला दीजिए, पानी में डाल दीजिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए। पृथ्वी की मात्रा पृथ्वी ले लेगी, जल की मात्रा जल में जाएगा, वायु का मात्रा वायु में जाएगा, अग्नि का मात्रा अग्नि में जाएगा, आकाश का मात्रा आकाश में जाएगा। ये सभी चले जाएंगे, विनष्ट हो जाते। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस 5 तत्व और 3 गुण के जाल में जो है वो जीव फंस गया है, वो भ्रम में फंस गया है। और जब तक मैं तो यह कहूंगा, अरे माननीय उनकी बात हम नहीं काट रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं शास्त्रों की वजह से, उनसे भी जानते हैं कि यह पंच भौतिक शरीर का धर्म क्या है। साधन धर्म मोक्ष कर द्वारा। ये जड़ होते हुए भी ये शरीर मिला है साधन करने के लिए। कौन साधन करे, अभी आगे रिकॉर्डिंग में बोल दिया गया है। क्या साधन करें? योग करें, है ना। योग से क्या होगा? ये जड़ता का ज्ञान होगा, प्रकृति का ज्ञान होगा। तो ज्ञान से क्या होगा? तब प्रेम से प्रेम हो जाएगा, प्रेम से भ्रम मिट जाएगा। मतलब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान जब जीव को जब हो गया, तब भाग दौड़ हावी जावी जो है, जो कुछ भी है, वो सब समाप्त हो जाता है। मतलब यह जीव बंधन में है नहीं। हाँ, कहाँ है जीव? यह जीव भ्रम है ना। में। भगवान ने कहाँ नाम लिया? ये जो भी आपको चैन का अभाव मिल रहा है, चैन का अभाव मिल रहा है, घर मकान दुकान सब हो गया, जो अभाव मिलता है वो जीव को ही अभाव मिलता है। जीव सर्वत्र वो अध्यात्म की चैन को खोजता है। इंद्रियां तो इसमें नहीं मिला तो चलो उसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिला तो चलो उसमें मिलेगा, है कि नहीं। दातात्रेय बहुत सारे लोगों को गुरु बनाया, जिसमें एक चोर को भी बनाया, इसलिए कि वो दिन भर घूमते थे और शाम को गांव में किसी के घर रह जाते थे, वहां प्रसाद लेते थे, सुबह निकल जाते थे। लेकिन एक आदमी से रात में पूछा कि भाई आपका गांव यही? तो हाँ हमारा गांव यही है। फिर तो रखोगे? कहा कि देखो हम रखेंगे तुमको, लेकिन हम चोर हैं, तुम्हारा सब सामान ले लेंगे। दाता करे ये तो सांच बोल रहा है कि हम चोर हैं। लोग तो साधु बन करके चोरी करता है, ये तो कहता है कि हम चोर हैं, तो इसके यहाँ ही रहना चाहिए।
चले गए। वो सब अनुसंधान करता लोग थे, महापुरुष थे। इनको बढ़िया से खिला पिला दिया, इनके पास क्या था, अचला मचला था, क्या चुराएगा, पुस्तक पुस्तक था। मस्ती में खिलाया, खाट पर सुलाया, कहा कि तुम सो, हम जा रहे हैं चोरी करने के लिए। जब लौट के सवेरे आया तो पूछा कि मिला, कहा कि ना नहीं मिला। अब उनको एक जो आनंद मिलने लगा, दिन भर खा के सोते थे, रात में फिर सोते थे, कहता था कि सो जा रहे हैं चोरी के लिए, सवेरे पूछते थे कि मिला कि नहीं मिला। अब इसी अभ्यास में वो रहने लगे। 7वें दिन जब संपत्ति अथाह उसको मिला और सवेरे लौटा तो पूछा, ये दत्तात्रेय ने पूछा मिला, कहा कि भाई तुम क्यों घबराते हो, हमारे पास घबराहट नहीं है, हम जानते हैं कि लगे हुए हैं तो एक न एक दिन तो मिलना ही है, देखो ना आज देखो कहा कि बस 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 काम पूरा हो गया। यह जो है वस्तु की चोरी करने में लगा हुआ है ना, तो उसको विश्वास है कि एक दिन हमको मिलेगा और मिलता भी है, तो हम भी लगे रहे परमात्मा के ज्ञान में, ध्यान में, तो हमको भी जो है तो मिलेगा, किसी ना किसी दिन मिलना ही है, ना का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। तो बंधु, एक और हम दृष्टांत दे रहे हैं स्पष्ट करने के लिए। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, यहाँ जनक ने जो है अष्टावक्र से पूछा, संवाद चल रही है, लेकिन वहां ये गीता में अर्जुन और कृष्ण की भी संवाद चल रही है, ठीक है ना। वहां भी थोड़ा हम लोग देखें क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये शरीर क्या है, रथ है, फिर घोड़े चाहिए, और घोड़ा, ये सारी इंद्रियां घोड़ा है, फिर लगाम चाहिए, कहा कि मन लगाम है, फिर सारथी चाहिए, कहा कि बुद्धि सारथी है, फिर इस पर कोई बैठा तो होना चाहिए, कोई जो है रथवान रथ को इसी तरह घुमाता रहे, नहीं समझे, उस पर कोई माल नहीं है, उस पर कोई चाल नहीं है, उसका कोई आदमी नहीं है, बैठा नहीं, तो घुमाने से क्या फायदा है। मैं बैठा हूं, मेरे बैठने से ही ये रथ चल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, लगाम काम कर रहा है, सारथी काम कर रहा है, सब मेरे वजह से हो रहा है। मैं सबको देख रहा हूं, लेकिन कोई हमको नहीं देखता है। तो बंधु, यह अष्टावक्र और जनक के संवाद में हमारे समझ से ही आता है कि जिसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं और दौड़ रहे हैं, पूरा रथ को हाँक रहे हैं ना, इधर ले गए उधर ले गए, लेकिन इस पर कौन बैठा है इसका कोई पता नहीं, और इसी की ऊर्जा से सब चल रहा है। जब यही परमहंस गुरु की कृपा जब हो जाएगी तो उसका भ्रम मिट जाएगा, है ना। यह कह दिया जाए कि यह झूठ है, यह झूठ है, यह झूठ है कि नहीं, उसको भी हम मानते हैं, लेकिन यह भी कहा जाए कि यह सांच है, तो महापुरुषों ने कहा कि यह भी झूठ है, ये झूठ से भी आगे है, सांच से भी है कि नहीं है। तो मैंने इसीलिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई को पकड़ लिया और गीता को पकड़ लिया कि ताकि कोई हमारे ऊपर विशेष भार न पड़े। तो मतलब वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के बिना ये बंधन का हाँ नहीं कटेगा, नहीं समझे ना, नहीं कटेगा। और हमारे परमहंस गुरु बता देंगे, देखो उस पर जो है मैं बैठा हूं, तुम नहीं देखते हो, मेरे नेत्र से, ब्रह्म के नेत्र से ही ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है, ब्रह्म से ही ब्रह्म का अनुभव होता है। तो क्या होगा, किसको फायदा होगा, किसको फायदा होगा, जीव को फायदा हो जाएगा कि वो ब्रह्म में जो था, अरे हम तो शिव हैं, शिव है, तो जीव शब्द उसका कट जाएगा, मैंने जी घूमने वाली बाजार उसका खत्म हो जाएगा। वो जीव हटेगा तो क्या बोलेगा, आत्मा, है ना। जीव खत्म हुआ, और जब तक जीव है ब्रह्म में 84 में उसको घूमना ही है, दौड़ना है ना।